श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, गीता प्रपंच परिवार के सारे सदस्यों को प्रणाम। भक्त और अभक्त प्रायः हम क्या मानते हैं? जो भगवान को मानता है, भक्ति करता है, सत्संग करता है, ये सब भक्त है। और जो संसार में रचे पचे हैं, भगवान को नहीं मानते, ये अभक्त है। ये एक सांसारिक दृष्टि से परिभाषा है। अगर हम गहरे विचार करेंगे तो भक्त और अभक्त की व्याख्या का वर्णन भगवान ने गीता जी में किया है। कहाँ किया है? भक्त की तो बहुत जगह हम कह लेंगे, भक्ति की बहुत बातें भगवान ने बताई है, पर अभक्त की बात कहाँ बताई है भगवान ने? जो मेरे नहीं मानता है, मेरे अनुसार जो नहीं चलता है, उसको अभक्त तो नहीं बताया। रामायण में भगवान कहते हैं सबमम प्रिय सबमम उपजाई। हाँ, तो भगवान भी है तो हम सर्वभूतेषु, गीता जी में भी है। हाँ, तो वो तो ये सब तो भक्त की बात हुई ना। हाँ। अभक्त कौन है? भक्त की बात तो बहुत जगह मिल जाएगी आपको, पर अभक्त कौन है? और सबमम प्रिय में केवल भक्त की बात नहीं है, सबमम प्रिय में भक्त और अभक्त दोनों की बात है। हाँ। सबमम प्रिय सबमम उपजाई। तो फिर अभक्त कौन है? और अभक्त का माने अभक्त का परिभाषा भगवान ने गीता जी में कहाँ कहा है? भक्त है जिनमें दैवी गुण है और अभक्त है जिसमें आसुरी गुण है। उन अभक्तों को भी भगवान अपना ही जानते हैं, इसलिए उनको नीच योनि में गिरा के शुद्ध करके वापस मौका देते हैं, शुद्ध करते हैं, उनकी आसुरी संपत्ति को मिटाते हैं। आज दैत्य और दानव और देवता एक ही माँ के पुत्र है कि नहीं? तो भक्त और अभक्त दोनों एक ही पिता के पुत्र है ना, एक ही माँ के पुत्र है ना। तो अभक्त जो है वो केवल अहम है, माने असुर है, आसुरी भाव है। तो अभक्त से भक्त बनने के लिए क्या करना है? आसुरी भाव का त्याग करना है, दैवी भाव को ग्रहण करना है। आज भगवान को नहीं मान के भी आसुरी भाव का त्याग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो फिर मेरे को भगवान का भक्त भगवान को मानने से ही बनना है क्या? नहीं, कोई वो नहीं है। आसुरी भाव किसको कहते हैं? आसुरी भाव दंभो दर्पो विमानश्च, भगवान ने जो 16वें अध्याय में बताए हैं मूल में, ये तो वो तो उसका परिणाम है, ये तो आसुरी भाव के लक्षण है। आसुरी भाव, मूल में आसुरी भाव क्या है? जो अपने प्राणों को पोषित करता है, प्राणों को पोषण करने के परायण है, वो असुर है। असु मतलब प्राण, संस्कृत में असु मतलब प्राण। तो जो प्राणों को पोषित करने में ही लगा हुआ है। अब इस परिभाषा के आधार पर आप विचार करें तो अपने में से कौन असुर नहीं है? अपने में से किस में आसुरी भाव नहीं है? और अगर आसुरी भाव को ही हम अभक्त मान रहे हैं तो आज हम कौन, अपने में से कौन भक्त है? सब फेल हो जाएंगे कि नहीं परीक्षा में? और क्योंकि फेल हो रहे हैं इसलिए हमें जो स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है उस तरफ दृष्टि रहती नहीं, उस तरफ दृष्टि जाती भी है तो एक क्षण के लिए जाती है, दूसरे क्षण वापस हट जाती है। हमने मरने का भाव कर लिया है, इसलिए हमें मरना पड़ रहा है। हमने मरने का भाव कर लिया, इसीलिए हमें मरना पड़ रहा है, इसलिए मरना हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भगवान कर रहे हैं। भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने वैसा भाव कर लिया। बहुत गूढ़, बहुत रहस्य की बात निकल रही है, बहुत 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 रहस्य की बात। आज महामृत्युंजय का जप करके भी हम मरते हैं। आज 8 चिरंजीवी है कि नहीं हमारे संस्कृति में? शास्त्रों में 8 चिरंजीवों का वर्णन है कि नहीं? हाँ। तो क्या मरना अवश्यम भावी है? अगर मरना अवश्यम भावी होता तो कोई भी चिरंजीवी कैसे होता? और केवल हमारे संस्कृति में भी नहीं, अन्य पाश्चात्य संस्कृतियों में भी चिरंजीवियों का वर्णन है। मरना
दूसरी बात, मरना अपने आप होगा। तो मरना, देखिए अभी हमने अभक्त की चर्चा की, अब मरना किसे कहते हैं उस पर विचार करें। नारायण नारायण।